हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर टेक जोन यूट्यूब क्लासेस पर कंप्यूटर की फाउंडेशन क्लासेस चल रही हैं, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने के साथ ही ये डीआरडीओ, इसरो जैसे एग्ज़ामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जो स्पेसिफिक कंप्यूटर फील्ड के एग्ज़ामिनेशन हैं, जैसे ओ लेवल हो गया, ट्रिपल सी हो गया, डीसीए, पीजीडीसीए, इन सभी के लिए फाउंडेशन क्लास है या इम्पोर्टेंट क्लास है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक फ्रेश टॉपिक, जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। और दोस्तों, कुछ दोस्तों का कमेंट था पिछले वीडियोस में कि आप सिर्फ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं और थ्योरी बेस पर करवाइए, ताकि हमें थोड़ा सा नॉलेज भी मिले। क्योंकि एमसीक्यूज से क्या है कि सिर्फ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, उनके अकॉर्डिंग अब आ गया है थ्योरी बेस पर। तो सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे एक एक करके, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आराम से पढ़ना है एमएस ऑफिस, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी प्रैक्टिकली चीज़ है। तो दोस्तों, आइए फिर सबसे पहले आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ में स्टेप बाय स्टेप पूरे एमएस ऑफिस को कवर करेंगे। तो आइए फिर दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। और मैंने बिल्कुल एकदम आपको रिटन में देने का प्रयास किया है, क्योंकि राइटिंग इतनी माशाल्लाह है कि अगर मैं लिखूँगा तो शायद आप किसी मेडिकल स्टोर में जाके कोई दवा ना ढूंढने लग जाएं। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैं आपके लिए लिख के लाऊं, और राइटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो क्या है, यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल फैक्ट बेस पर है, ये पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि एमएस ऑफिस वर्ड क्या है। तो उसमें रहिएगा दिया रहेगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे करके ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आप क्या करेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें सुधार करने और कुछ भी एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं, जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में बदलाव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, एडिट करने के लिए किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल व चित्र लगाकर डॉक्यूमेंट को आकर्षित बनाया जा सकता है। तो ये एमएस वर्ड के बारे में बताया गया है कि यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसमें डॉक्यूमेंट को बनाया जा सकता है, डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई किया जा सकता है, उसमें एडिटिंग की जा सकती है, जो भी चेंजेस करने हो चेंजेस किए जा सकते हैं। और जैसे आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो कई सारे टेम्पलेट्स और टेक्सटाइल या चित्र या फिर इंसर्ट टाइप के माध्यम से पिक्चर इंसर्ट करके और भी अदर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करके अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। तो वर्ष 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, किसके लिए? सबसे पहले एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सबसे पहले किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो आप बोलेंगे एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और कब तैयार किया गया था? तो 1983 में। तो इसमें डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एमएस वर्ड सबसे पहले किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और कब तैयार किया गया था। या फिर डायरेक्टली पूछ सकता है कि सबसे प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और कब तैयार किया गया था। तो आप सीधा आंसर देंगे कि 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था ये। और फिर नेक्स्ट है 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया था। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे डायरेक्टली बन सकता है
कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस बेस पर और कब ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया था, कब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। तो आप इसमें डायरेक्टली बोलेंगे कि 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ग्राफिकल बेस पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। और फिर क्या है, वर्ष 1990 में MS ऑफिस के लिए प्रथम संस्करण तैयार किया गया था। और ये तीसरा क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि MS ऑफिस के लिए पहला संस्करण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का कब आया, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 1990 में, 1990 में ये प्रथम संस्करण था। और यह MS ऑफिस के पैकेज में ही ये सॉफ्टवेयर जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन रहा MS वर्ड का छोटा सा, और इसके यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। खैर यूज़ तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही जैसे ही पढ़ेंगे और इसमें काम करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि यार ये कितना इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। और स्पेशली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है इसमें, टेक्स्ट एडिटिंग। ये टेक्स्ट को, जैसे वर्ड में कोई भी या डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को एडिट करना है, उसमें कोई फार्मेटिंग करना है, ये सब कर सकता है। और फार्मेटिंग भी कर सकता है। इंडेंटेशन, अच्छा इंडेंटेशन से मतलब है कि जैसे कोई ये डॉक्यूमेंट्स है, मतलब ये कोई पेज है डॉक्यूमेंट का, और इसमें कहाँ से हमें कितना गैप देना है इन पेज के बाउंड्रीज़ के बीच में और ये टेक्स्ट के बीच में। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मार्जिन होती है ये, कि हमें इस एरिए से यहाँ पर टेक्स्ट देना है ये, और ये इंडेंटेशन यानी कि ये मार्जिन छोड़ना है। और कभी कभी पेपर्स में और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या होती है, तो जो पेजेस में साइड पर छोड़ा गया स्पेशल ये स्पेस होता है, ये होती है गटर मार्जिन, जो पेपर के साइड में छोड़ी जाती है, इसे गटर मार्जिन कहते हैं। और नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन में क्या है, पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं MS वर्ड में, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये पोर्ट्रेट हो गया और ये लैंडस्केप मोड में, ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है, जो कि आगे हम कवर करेंगे शॉर्टकट कीज़ में। कंट्रोल F होती है फाइंड के लिए, और H रिप्लेस के लिए होती है। इसमें जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है कम्प्लीटली, और इसमें हमने एक वर्ड लिखा है, मान लीजिए कहीं पर P लिखा है, और ये P को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और इस P की जगह हमें राइट करना है D करना है, या D करना है या फिर V करना है, आप जैसे भी समझ सकते हैं। तो इस P की जगह हमें मान लो ये V करना है। तो सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट पे हम हर जगह P ये सभी सर्च तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे फाइंड, और इस वर्ड को वहाँ पर प्रेजेंट करेंगे P को। इसके बाद जैसे ही कमांड देंगे हम P की, और कंट्रोल H के साथ इसे रिप्लेस कर देंगे, तो जितनी भी जगह जितने बार P होगा उसके जगह V आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पेल चेक। स्पेल चेक में क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट के सभी स्पेलिंग्स को सही करता है, और जैसे कोई ग्रामेटिकल एरर होता है उसे भी सही करता है। हालांकि ये कभी कभी ऐसे होता है जैसे कुछ वर्ड नहीं ये आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ऐसे ऐसे करके वर्ड के नीचे एक वेवी लाइन दे देता है ये। इससे आप पेपर में भी ध्यान रखिएगा कि अगर जहाँ पर ये वेवी लाइन रेड कलर की आती है वो क्या होता है, तो वहाँ पर ये रॉन्ग दिखा रहा होता है, मतलब कि कुछ मिस्टेक को दिखा रहा होता है। कंपटीशन के पेपर्स में ये पूछा जाता है कि नीचे वाली लाइन क्या शो करती है। और ये शायद DRDO टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है, अच्छा शब्दकोश, ये क्या है, तो ये एक थिसोरस टूल होता है, ये
थिसोरस टूल होता है, जो कि एक टेम्परेरी क्या बोलते हैं कि डिक्शनरी होती है, जो कि कई सारे सिनोनिम्स देती है। और एमएस वर्ड में जैसे कोई वर्ड आप टाइप कर रहे हो तो उसके लिए ढेर सारे सिनोनिम्स दे देती है। बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है कि जैसे कि आप एमएस वर्ड में वर्ड में मान लीजिए कोई लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे करके नंबर्स दिए होते हैं, और ये रोमन नंबर्स भी दिए होते हैं। ये ऐसे करके रोमन नंबर्स होते हैं। और अंग्रेजी के भी अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट के, ऐसे करके ए बी सी। स्मॉल में भी होते हैं ए बी सी, ये सभी होते हैं नंबर्स। और बुलेट्स में जैसे ऐसे करके कुछ एरोज टाइप के, स्टार टाइप के, एस्टिक जिसे बोलते हैं, और ये ऐसे करके कुछ बुलेट्स होते हैं, कुछ डॉट के टाइप के होते हैं ऐसे करके। तो ये क्या होते हैं? बुलेट्स। और ये क्या होते हैं? ये सब नंबरिंग है, और ये क्या है? बुलेट्स। मेल मर्ज। मेल मर्ज से दोस्तों क्या करते हैं कि जैसे आपको ढेर सारे लिफाफों पर एड्रेस टाइप करना है, तो आप कैसे करेंगे? उसमें मेल मर्ज का यूज करेंगे। आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे मेल मर्ज को। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे। तो मेल मर्ज को हम प्रैक्टिकली लाइव करके देखेंगे। और नेक्स्ट क्या है? ग्राफिक्स। इसमें ग्राफिक्स का सीधा साधा यही एग्ज़ाम्पल है कि इंसर्ट टैब में या फिर ढेर सारे हमें आकृतियों को इंसर्ट करने के लिए यहाँ टूल होते हैं इंसर्ट टैब में। जैसे रेक्टेंगल हो गया, और ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, ये सभी। और यहाँ से पिक्चर्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भी दे सकते हैं। ये एमएस वर्ड में आप लगा सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग। ये भी सेम ही है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग, यहाँ से भी आप कई सारे पिक्चर्स को, वीडियोस को, इन सब चीज़ों को लगा सकते हैं और डॉक्यूमेंट को एकदम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो देखो, क्षैतिज स्क्रॉल बार क्या होता है? पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी विंडो पे सिंपल से दो स्क्रॉल बार होते हैं। एक ये होता है वर्टिकली, और ये होता है हॉरिजॉन्टल। ये है वर्टिकल। जैसे ये कोई विंडो है तो ये होगा कौन सा? वर्टिकल। वर्टिकल हो गया। और ये कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ये स्टेटस बार के जस्ट ऊपर होता है। और ये कहाँ पर होता है? कभी कभी ऐसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहाँ पर होता है, तो सीधी सीधी बात है कि ये जस्ट स्टेटस बार के ऊपर होता है। और स्क्रॉल बार ये कौन सा है? वर्टिकल। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार कहाँ पर होता है? तो विंडो के राइट साइड पे होता है। ये स्क्रॉल बार होते हैं। तो दोस्तों, आज सभी विशेषताओं को कवर कर लिए हैं। थैंक यू ऑल चैम्पियंस। आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मैं अपना फुल एफ़र्ट दे रहा हूँ कि आप सभी को कंप्यूटर का एकदम बेहद कंटेंट, अच्छा कंटेंट मिले और आप अपने एग्ज़ामिनेशन में एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर पाएँ। और अभी हाल ही में देखिए एसएससी के एग्ज़ामिनेशन आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को एसएससी वालों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।